Hello dear children, welcome to my EVS video class for 18 June. I'm sure children you all are happy, healthy and safe in your homes. Take care, stay happy, stay indoors, stay home and stay safe children. We are doing chapter number 4, that is my home. अभी चैप्टर नंबर 4 में हमने घर के बारे में पढ़ा. हम सबका अपना घर होता है, हम सब लोग घर में रहते हैं. घर किसे कहते हैं, घर की क्या रिक्वायरमेंट है, घर हमें क्यों चाहिए होता है. ठीक है, हम कहीं रोड पे तो नहीं रह सकते. ऐसा भी नहीं कि आज एक जगह रह रहे हैं, कल दूसरी जगह चले गए, कल परसों तीसरी जगह चले गए. वी कैन नॉट डू दैट ऑल्सो. वी नीड सम प्लेस टू लिव. ठीक है, आप सारे बच्चों के पापा आर्मी में हैं या एयरफोर्स में होंगे या नेवी में होंगे, तो अक्सर पापा की जब पोस्टिंग आती होगी तो बहुत जगह आप लोग पापा के साथ जाते होगे, बहुत जगह आप नहीं जाते होगे. ठीक है, बट जहां भी जाते हो, अगर जाते हो पापा के साथ तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपका घर भी बदल जाता है. बट देन यू हैव अ प्लेस टू लिव. ठीक है, सबका अपना एक परमानेंट घर तो कहीं गांव में है या कहीं पे भी है. बट जैसे जैसे जहां जहां पापा की पोस्टिंग आई, पापा के साथ साथ गए, तो सब जगह जाके आप घर में ही रहते हो. तो जितने दिन आप वहां रहते हो, दैट इज योर हाउस. ये तो नहीं कहते ना कि नहीं वो मेरा घर नहीं है. यू आर नॉट द परमानेंट ओनर ऑफ दैट हाउस, बट टिल द टाइम यू आर स्टेइंग इन दैट हाउस बिलोंग्स टू यू. ठीक है, जैसे जब आप पापा के साथ पापा की जहां भी पोस्टिंग आती है, आप जाते हो, वहां जाते हो, अकोमोडेशन मिलता है, घर मिलता है. तो जितने टाइम आप उस घर में रहते हो वो घर आपका है. घर मतलब वही घर है ना. तो हम सबको वी ऑल नीड अ होम टू लिव. किसी का बड़ा घर है, छोटा घर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव. तो इस लेसन में हमने पढ़ा घर की क्या रिक्वायरमेंट है. वाई डू वी नीड अ हाउस. घर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों चाहिए. अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए एंड अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए. कहीं भी जाते हैं मगर थोड़ा सा भी हमको अगर अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ी सी बाई चांस तबीयत भी खराब होती है, कुछ होता है, तो हमें सबसे पहले अपना घर याद आता है. आपको लगता है सबसे पहले हम घर पहुंच जाएं जल्दी से. ठीक है, तो इस लेसन में हमने घर की रिक्वायरमेंट क्यों है उसके बारे में पढ़ा. देन घर में जो अलग अलग तरह के रूम्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स. डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स इन अ सेंस की डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पस. ठीक है ना, अलग अलग पर्पस के लिए रूम्स होते हैं घर में. तो उसके बारे में हमने पढ़ा. देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. परमानेंट हाउस है, पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, टेंट हाउस है. जो अलग अलग तरह के जो घर होते हैं, अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जैसे स्नो वगैरह में मैंने बताया, जहां पे पक्का हाउस, परमानेंट हाउसेस नहीं बन सकते, तो पीपल यूज टेंट हाउसेस. ठीक है, बट दैट इज टेम्पररी. जैसे फॉर फ्यू डेज और मे बी फॉर अ मंथ और सो ऐसे रहते हैं, तो वो सब टेम्पररी हाउसेज हैं. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेज ऑल्सो. इन द प्रीवियस क्लास वी डिड क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वी हैव कंप्लीटेड. हॉट्स क्वेश्चन आंसर में भी वी हैव डन व्हाट डज एन एड्रेस मीन. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिया है कि व्हाट डज एन एड्रेस मीन. एड्रेस का मतलब क्या होता है. सो एड्रेस क्या है. एड्रेस टेल्स अस द करेक्ट लोकेशन ऑफ एनी हाउस, एनी बिल्डिंग, एनी प्लेस. ठीक है, एड्रेस जिसको हम हिंदी में कहते हैं पता, मेरे घर का पता. तो एड्रेस होता है, एड्रेस टेल्स अस द एग्जैक्ट लोकेशन. Address, ADDRESS. Address tells us the correct location of any house, building or
प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह का। कोई शॉप है, शॉप पे जाना है, अच्छा वो शॉप कहाँ पे है, तो शॉप्स भी जो होती है, लाइन से शॉप्स होती हैं, शॉप्स का एक नंबर होता है, कहाँ पे है शॉप, तो उसका भी एक एड्रेस है कि ओके ये इस एरिया में, इस लोकेलिटी में है वो शॉप। उसके आसपास का कोई अगर और भी शॉप्स, उसके आसपास का कोई अगर हमको लैंडमार्क साइन है कोई कि यस उसके पास ये बड़ी वाली बिल्डिंग है, वहां पे ये वाली शॉप है। किसी बिल्डिंग में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, किसी के घर जाना है, सो इफ वी नो द एड्रेस वी कैन रीच दैट प्लेस वेरी इजीली, ठीक है। अगर बाहर से गेस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, व्हेन वी गो टू डिफरेंट सिटी, तो हमें तो उस सिटी के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना। मे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो, बट इफ वी हैव द एड्रेस देन वी कैन रीच द करेक्ट प्लेस। अगर हमारे पास एड्रेस है तो कहाँ जाना है, ठीक है, किस जगह पे जाना है, कहाँ पे, हम इजीली वहां पहुंच सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट डज एन एड्रेस मीन, इसका आंसर मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवा दिया था। नाउ राइट योर एड्रेस, so this also you have to write your address also in your notebook. So how do you write your address? आप सबसे पहले क्या लिखोगे एड्रेस में, फर्स्ट वी राइट आवर ओन नेम, ठीक है। एड्रेस में हम सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, जिसका भी एड्रेस देना है, बिकॉज अगर नाम नहीं होगा तो हमें कैसे पता कि कहाँ जाना है। तो लाइक इफ आई राइट माई एड्रेस, अगर मुझे अपना एड्रेस लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, मैं अपना नाम लिखूंगी, ठीक है, RANJANA, रंजना धर। सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगी, ठीक है। एंड देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द एड्रेस। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा, ओके। नाउ नेक्स्ट वी राइट द क्वार्टर नंबर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वार्टर नंबर। हर एक घर का कोई ना कोई एक नंबर जरूर होगा। अगर कॉलोनी में है तो कोई एक नंबर होगा। जैसे जो बच्चे जीटीसी के अंदर रहते हैं, कई बार वो जैसे आप एड्रेस लिखते हो तो सबसे पहले क्या आता है आपका क्वार्टर नंबर। सपोज क्वार्टर नंबर इज 132/9। सपोज ये मैं जस्ट एक इमेजिनरी मैंने नंबर लिया है, ठीक है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जो जीटीसी के अंदर जो बच्चे रहते हैं, अगर उनका जो एड्रेस होता है, तो सबसे पहले आपने क्वार्टर नंबर लिखा, ठीक है। अच्छा, ये क्वार्टर नंबर, अभी जीटीसी भी तो बहुत बड़ा है, जहां पे अकोमोडेशन है, जहां पे घर है, वो एरिया बहुत बड़ा है। तो अब 132/9 लिखा है। अब मैं पूरे जीटीसी में जहां भी क्वार्टर से, सब जगह मैं खोजती फिरूं कि कहां पर है 132/9 क्वार्टर नंबर, कहां मिलेगा मुझे। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट डू वी राइट। अगर आपकी जैसे आप पीरकंठी लाइन लिखते हो, मैरिड अकोमोडेशन है, अलग अलग जो एरियाज हैं, तो क्वार्टर नंबर के बाद हम कॉलोनी का नाम आप समझ लो, या जो भी है। जैसे यहाँ पे आप अगर जीटीसी में हो तो जैसे आप लिखते हो ना पीरकंठी लाइन, PERPIRKANTHI, पीरकंठी लाइन, ठीक है। अभी इतना लिखा है तो मुझे पता है कि क्वार्टर नंबर 132/9 कहाँ पे है, पीरकंठी लाइन में है। ओके, नाउ सपोज क्वार्टर नंबर है 132/9, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलोनी का नाम। ओके, मान लो इसके बाद कॉलोनी है डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी, फुलवरिया में डिफेंस कॉलोनी है ना। फुलवरिया में भी जैसे बहुत सारी कॉलोनीज है, डिफेंस कॉलोनी है, मयूर विहार कॉलोनी है, और न्यू डिफेंस कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनीज हैं। लेकिन आप लोग बहुत बार अपने एड्रेस में क्या लिखते हो, जस्ट फुलवरिया। फुलवरिया तो बहुत बड़ा एरिया है। फुलवरिया में कहाँ जाके आपका घर खोजेंगे, किसी को अगर आपके घर जाना है, एंड इफ यू से कहाँ रहते हो, एड्रेस क्या है, फुलवरिया। फुलवरिया तो बहुत बड़ा है, कोई कहाँ जाके खोजता रहेगा। सो इफ क्वार्टर नंबर इज देयर, फुलवरिया में भी कॉलोनी का नाम मालूम है, डिफेंस कॉलोनी, एंड देन यू राइट फुलवरिया, ठीक है, PHULWARIYA, फुलवरिया। अभी मुझे मालूम है कि आपका घर डिफेंस कॉलोनी में, फुलवरिया में डिफेंस कॉलोनी में है, और डिफेंस कॉलोनी में घर का नंबर क्या है, 132/09। नाउ आई कैन रीच योर हाउस इजीली।
अभी मैं फुलवरिया में जाके किसी को पूछ भी सकती हूँ कि डिफेंस कॉलोनी में 132/09 इस घर में मुझे जाना है, तो कोई मुझे बता भी सकता है। एंड सिंस वी लिव इन वाराणसी, तो उसके बाद हम सिटी का नाम तो लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग योर एड्रेस। एंड हर एक सिटी का एक पिन कोड होता है, पिन कोड नंबर। एंड सिटी में भी अलग अलग एरियाज का पिन कोड नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे वाराणसी का, अब फुलवरिया का तो पिन कोड मुझे नहीं मालूम है, मे बी शायद इट इज 2211010 शायद, ठीक है। इस पिन कोड में भी जैसे जो फर्स्ट लेटर होता है वो किस स्टेट में हमें वो उसका नंबर बताता है, स्टेट का नंबर है, देन डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग नंबर अलग अलग चीज बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट एड्रेस। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द एड्रेस। तो जब आपसे कोई एड्रेस पूछता है तो आप अपना पूरा एड्रेस बताओ, डोंट जस्ट से फुलवरिया। कहाँ रहते हो? जीटीसी में। जीटीसी में कहाँ क्या एड्रेस है आपका? पूरे जीटीसी में तो हम आपको खोजेंगे नहीं। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग योर एड्रेस, योर नेम, देन क्वार्टर नंबर, ठीक है। क्वार्टर नंबर, चाहे आप कहीं भी किसी भी एरिया में रहते हो, हर एक घर का एक नंबर होता है। सो योर नेम, देन क्वार्टर नंबर, ओके। देन वो क्वार्टर किस कॉलोनी में है, कोई कॉलोनी भी जरूर होती होगी, ठीक है। कोई कॉलोनी है, कहाँ पे है, उसके बाद वो कॉलोनी किस एरिया में है। एंड देन सिटी तो ऑफकोर्स वाराणसी है। एंड स्टेट इज UTTAR, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल बताया है कि हाउ यू आर सपोज टू राइट योर एड्रेस। तो जब आप अपनी नोटबुक में अपना एड्रेस लिखोगे, राइट योर एड्रेस, यू हैव टू राइट योर एड्रेस इन योर नोटबुक। सो व्हेन यू राइट योर एड्रेस, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि एक ही लाइन में उसके आगे 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 पूरा लिखते जाते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपने अपना नाम लिखा, नेक्स्ट लाइन में मे बी क्वार्टर नंबर एंड कॉलोनी का नाम लिखा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर उस एरिया का नाम लिखा, किस एरिया में आप रहते हो, एंड सबसे नीचे सिटी का नाम लिखा एंड फिर स्टेट का नाम लिखा। सो एड्रेस लिखने का भी एक प्रॉपर, एक करेक्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में पूरा एड्रेस लिखते गए, ओके। सो आपको अपना एड्रेस अपनी नोटबुक में लिखना है। हॉर्स में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन एड्रेस मीन? राइट योर एड्रेस। सो इसके पहले जो 17 जून वाली क्लास में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखवाया है कि व्हाट डज एन एड्रेस मीन, ये आंसर मैंने लिखवाया है। राइट योर एड्रेस, यू हैव टू राइट योर एड्रेस इन योर नोटबुक, ओके। Now HOTS में question number 2 is why do you want to go home as soon as your school bell rings after school? अभी इसका आंसर मैं लिखवाऊंगी नहीं, we will just discuss this answer, question answer orally, ठीक है। इसका आंसर हम orally डिस्कस करेंगे। Question is why do you want to go home as soon as your school bell rings after school? मतलब जैसे ही स्कूल खत्म होने की बेल बजती है, जैसे ही छुट्टी होती है, आप सब घर क्यों जाना चाहते हो? जब छुट्टी वाली बेल बजती है स्कूल में तो कितना अच्छा लगता है, सब बच्चे खुशी से हुर्रे करके चिल्लाते हैं, ठीक है, कि बेल बज गई, अब घर जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू यू वांट टू गो होम? आप सब जैसे ही बेल बजती है, आप सब क्या, हम सब भी, इवन टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज वी ऑल लव टू गो होम। वर्क करने आते हैं, आप लोग पढ़ने आते हो, हम पढ़ाने आते हैं, बट वी ऑल हैव अ होम एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लव टू गो बैक टू आवर होम, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि जैसे ही स्कूल की बेल बजती है, स्कूल खत्म होने के बाद, आप सब बच्चे या हम, आप क्वेश्चन पूछा, आपसे ही पूछा है कि आप लोग सब घर जाना क्यों चाहते हो? अभी कौन मुझे बताएगा? लगता है ना जल्दी से घर पहुंच जाए, बस में चढ़ने के लिए भी जल्दी 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 बस में चढ़ जाओ, जल्दी से घर पहुंच जाए। तो व्हाई डू यू वांट टू गो होम? क्यों? कौन मुझे बताएगा कि बेल बजते ही, छुट्टी होते ही घर क्यों जाना चाहते हो? फॉर ऑब्वियस रीजंस। घर हम क्यों जाना चाहते हैं? घर हम जाना चाहते हैं क्योंकि दिन भर स्कूल में पढ़ने के बाद थक तो जाते ही हैं,
सुबह मॉर्निंग में उठते हो, सो करके उठते हो, स्कूल आते हो, स्कूल में दिन भर अपना काम किया, पढ़ाई की, वर्क कंप्लीट किया, तो थक जाते हैं। तो घर जा करके जल्दी से लगता है कपड़े चेंज करें, जल्दी से अपने घर के कपड़े पहने, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, ठीक है। फिर गरम गरम खाना खाएं, भूख भी लग रही होती है तो खाना खाएं, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएं, ठीक है। एंड सुबह के उठे हुए होते हैं, दिन भर काम करने के बाद थक जाते हैं, तो थोड़ी देर सो जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, ठीक है। तो घर क्यों हम जाना चाहते हैं? घर में जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, जो भी है, जिसके घर में जो भी फैमिली मेंबर है, हम सब स्कूल खत्म होने के बाद अपने अपने घर, अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाना चाहते हैं। और घर पे वी फील सो रिलैक्स्ड। घर पे हम अपने तरीके से रह सकते हैं, अपने तरीके से खा सकते हैं, हमारा जो मन चाहे हम कर सकते हैं, जैसे मर्जी हम बैठ सकते हैं। वी फील रिलैक्स्ड, वी फील सेफ एंड वी फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो इसीलिए छुट्टी होते ही सब लोग, सारे बच्चे घर भागना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज वी फील सेफ, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड एट होम, ठीक है। घर में अपने फैमिली मेंबर से तो मिलते ही है, देन घर पे हम अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, अपने कंफर्ट में रहते हैं। सो दैट इज वाई वी ऑल want to go home as soon as the bell rings, okay? कहीं भी आप जाओगे, किसी भी फंक्शन में भी गए, कहीं घूमने भी हम जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आता है घूमने में, बट देन कुछ दिनों के बाद लगता है कि नहीं, अब अपने घर वापस चलो, बहुत घूम लिया, अब घर वापस जाना है, ठीक है। बिकॉज होम इज ऑलवेज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी वांट टू कम बैक। कितनी भी अच्छी जगह हम घूमने जाए, कुछ भी हो, आफ्टर फ्यू डेज हमें लगता है कि नहीं, अब हम अपने घर जाए, अब घर जाना है, घर के अपने कंफर्ट में जाकर के रहना है। एंड व्हेन वी रीच होम वी फील सो गुड, कितना अच्छा लगता है कि आह, घर आ गए, होम स्वीट होम, ओके। नाउ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स हर एक लेसन में है। लाइफ स्किल्स मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स हम कहते किसको हैं? लाइफ स्किल्स मतलब उसको बोलते हैं जीवन जीने का जो कौशल है, ठीक है। स्किल्स मतलब कौशल। हमारी लाइफ में जो रोज की हमारी जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टी आती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, उसमें हम कैसे अपने आप को, उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को बाहर निकालते हैं, कैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लाइफ स्किल में सीखते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, लाइफ स्किल आपको कहीं अलग से बुक में ऐसा सच लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यस यू हैव टू डू दिस 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 दिस, ऐसा 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 आपको करना है। लाइफ स्किल इज समथिंग विच वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, हमारे घर में जो एल्डर्स हैं उनकी बातें सुन करके हम सीखते हैं, अपने आसपास, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको देख करके, उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, ओके। सो लाइफ स्किल्स टीचर्स, इट इम्प्रूव्स आवर थिंकिंग, इट इम्प्रूव्स आवर इमोशनल स्किल, ठीक है। इमोशन, हमारी जो इमोशनल स्किल है उसको इम्प्रूव करती है। एंड जो हमारी सोशल स्किल है, सोशल स्किल मतलब दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना। वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर अदर पीपल ऑल्सो लिव, हम अकेले तो रहते नहीं है, ठीक है। तो सोसाइटी में सबके साथ रहते हैं, तो बाकी सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, कैसे उनसे मिलना जुलना है, उनसे बातचीत करना है, उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, कैसे सबके साथ मिल करके रहना है। सो ऑल दीज थिंग्स वी लर्न इन लाइफ स्किल्स एंड दिस वी लर्न बाय आवर ओन एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे बहुत सारी चीजें सीखोगे। वी लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन आवर फैमिली, वी लर्न बाय सीइंग पीपल अराउंड अस, ठीक है। लाइफ स्किल में क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 थिंग्स यू कैन डू टू मेक योर ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी? ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप करके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश कर सकते हो? ऐसा कौन से 2 काम है जो आप करोगे तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, ठीक है। यू कैन डू टू मेक योर ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी। सबसे पहला तो ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, दे लव टू स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। जो ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके पास जाके बैठोगे,
ठीक है, उनसे स्टोरी सुनोगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, उनके साथ खेलोगे इन द सेंस जैसे जो बोर्ड गेम होते हैं, लूडो है, चेस है, कैरम बोर्ड है। तो इस तरह के काम मतलब आप इफ यू स्पेंड टाइम विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, अब वो आप चाहे जैसे भी करो, आप उनको स्कूल से वापस गए, थोड़ा फ्रेश अप होकर के रेस्ट करके फिर ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठे, उनको बताया कि थ्रू आउट द डे आज आपने क्या क्या किया, व्हाट ऑल हैव यू डन टुडे, इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, तो जो दिन भर स्कूल में आपने किया ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर किया, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, उनसे उनकी बातें सुनी, उन्होंने आपको स्टोरी सुनाई। ग्रैंड पेरेंट्स फील वेरी हैप्पी। ओके, so first is that if you spend time with your grandparents, they will be very very happy. Okay, और second, what are the two things? ठीक है, एक तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वो बहुत खुश होंगे, एंड सेकेंड यू कैन मेक समथिंग स्मॉल फॉर देम। उनके लिए कुछ कोई ओकेजन है तो उनको कार्ड बना के दिया, किसी का बर्थडे है या ऐसे जस्ट एक जनरल कार्ड के आई लव यू दादाजी, आई लव यू दादी जी, और कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख करके आप उनको इस तरह के छोटे छोटे कुछ सरप्राइज गिफ्ट दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, दे विल फील वेरी हैप्पी। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज, इफ योर फादर गिव्स यू अ बिग बार ऑफ चॉकलेट फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस इन क्लास, विल यू शेयर इट विथ योर फैमिली मेंबर्स, व्हाई? सपोज आपने अपने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया या पहले से आपका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ पहले से, पिछले एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए थे बट एग्जाम में आपने बहुत ही वर्क वेरी हार्ड, सो यू गॉट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। तो अगर आपके क्लास में अगर अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अगर आपके पापा आपको एक चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो क्या आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करोगे, और अगर करोगे कि नहीं करोगे, और अगर करोगे तो क्यों करोगे, व्हाई? ओके, सो इफ योर फादर गिव्स यू अ बिग बार ऑफ चॉकलेट फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस इन क्लास, विल यू शेयर इट विथ योर फैमिली मेंबर्स, व्हाई? ठीक है, अगर आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपके पापा आपको एक चॉकलेट का एक बड़ा सा अगर बार एक गिफ्ट करते हैं, बिग बार ऑफ चॉकलेट, तो आप क्या उसको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करोगे, व्हाई? Yes children, what will you do? Will you share it with your family members or you will not share? या तो आप शेयर करोगे या नहीं करोगे, and I am sure all of you will definitely share that chocolate with your family members. ठीक है, पापा ने आपको गिफ्ट किया, आप चाहो तो उसको आप अकेले भी खा सकते हो और चाहो तो आप उसको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके भी खा सकते हो। So I am sure you all will share it with your family members. Why? Because that gives us happiness. हम अपनी फैमिली के साथ सब चीजें शेयर करते हैं ना, घर में मेंबर्स होते हैं, दे शेयर द वर्क, जो भी काम है, वर्क का बर्डन जो कुछ भी उसको शेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो सब लोग मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। तो अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है, कोई चॉकलेट मिलती है, तो आई एम श्योर यू ऑल विल शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज दैट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप शेयर करके देखोगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा, यू विल फील सो गुड कि यस मैंने ये अकेले नहीं खाया, मैंने ये सबके साथ शेयर करके खाया, एंड योर फैमिली मेंबर्स विल ऑल्सो लव इट। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था कि व्हाट 2 थिंग्स कैन यू डू टू मेक योर ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ मिलता है, पापा ने चॉकलेट गिफ्ट किया तो आपने सबके साथ शेयर किया एंड ग्रैंड पेरेंट्स को दिया, सो दे विल फील सो हैप्पी। यस मैंने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो ये पापा ने मुझे दिया। तो एवरीबडी विल शेयर योर हैप्पीनेस। आप हमको जिसको कहते हैं ना कि अपने जो खुशी है वो हमको सबके साथ बांटनी चाहिए। वी शुड शेयर आवर हैप्पीनेस विद अदर्स। अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी हम सबके साथ शेयर करेंगे तो हमारी जो खुशी है वो और बढ़ जाती है। वी फील ऑल द मोर हैप्पी। सो व्हेन यू शेयर द चॉकलेट विथ योर फैमिली मेंबर्स, you will feel all the more happy. आपको और अच्छा लगेगा और खुशी होगी because your family members will feel happy. Okay? So I'm sure you will definitely share with your family members because we love our family members. हम सब अपने family members को प्यार करते हैं। बहुत बार बच्चों को स्कूल में टॉफी मिलती है तो कहते नहीं मैं तो ये घर ले जाऊंगा मेरे छोटे बाबू के लिए, मेरे छोटी बहन के लिए। ठीक है ना, so that is their love for their siblings.
Okay. Now children, there is an individual activity. Now what is this activity? To know how to write a letter. This is page number 26. And children, you can see a postcard here. ठीक है, ये क्या है? इसको कहते हैं पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड जो होता है एक कार्ड की तरह होता है. ठीक है, वन साइड इट इज कम्प्लीटली प्लेन. जैसे ये आपको तो पोस्ट कार्ड का एक साइड ही बस दिख रहा है. ठीक है, ये जो पोस्ट कार्ड है इसका वन साइड यू कैन सी. इसका जो अपोजिट साइड होगा दैट साइड इज कम्प्लीटली ब्लैंक. जो पीछे वाला साइड होगा वो साइड कम्प्लीटली ब्लैंक होता है फॉर राइटिंग लेटर. जो भी लिखना हो उसको लिखने के लिए पीछे का साइड बिल्कुल ब्लैंक होता है. द साइड विच इज विजिबल हियर, जो साइड यहाँ विजिबल है दिख रही है, उसमें थोड़े से पोर्शन में आप लिख सकते हो. और इधर जो लाइंस बनी हुई है दिस इज फॉर राइटिंग योर एड्रेस. ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड यू देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग योर एड्रेस. ठीक है, तो ये देखो इधर जो लाइंस बनी हुई है तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर यू सपोज टू राइट इन ईच लाइन, कि आपको हर एक लाइन में क्या लिखना है. तो सबसे ऊपर तो आपको लिखना है नाम. इसमें हम जिस पर्सन को ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, सपोज यू आर राइटिंग दिस लेटर टू योर फादर हु इज पोस्टेड समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, आप अपने पापा को ये पोस्ट कार्ड लिख रहे हो जो कि कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में है. तो आर्मी का तो खैर वो अपना अलग उसमें रहते हैं. सपोज यू आर राइटिंग दिस लेटर टू योर कजन हु लिव्स इन सम अदर सिटी. आप वाराणसी में रहते हो, आपकी कजन लखनऊ में रहती है. ठीक है, सो यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर कजन हु लिव्स इन लखनऊ. तो सबसे पहले आप ऊपर किसका नाम लिखोगे? यू विल राइट द नेम ऑफ योर कजन. ठीक है, आपकी जो कजन है आप सबसे ऊपर उसका नाम लिखोगे, मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं. ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है. वी राइट द नेम ऑफ द पर्सन टू whom वी आर सेंडिंग दिस लेटर. जिसको भी हम ये लेटर भेज रहे हैं सबसे ऊपर आप यहाँ पे उसका नाम लिखोगे. ओके, नाउ लेट मी इरेज दिस. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट कार्ड लिखने का जो करेक्ट फॉर्मेट वो क्या होता है, सॉरी एड्रेस लिखने का. देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द एड्रेस. ओके, नाउ दिस इज द पोस्ट कार्ड. ओके, अभी ऑफ कोर्स चिल्ड्रन नाउ अ डेज यू विल नॉट फाइंड पोस्ट कार्ड एनी मोर. बहुत बहुत पहले पोस्ट कार्ड चला करते थे. नाउ एंड पोस्ट कार्ड पे जो स्टैंप होता था वो ऑलरेडी उस पर प्रिंटेड होता था. अब आपको पोस्ट कार्ड बेटा शायद ही मिलेगा. अगर किसी के घर में है तो यू कैन सी. ठीक है, तो पोस्ट कार्ड पे जो साइड बुक में बना है, मैंने भी वही साइड बनाया है. बैक साइड इज कम्प्लीटली ब्लैंक. ठीक है, बैक साइड जो है वो पूरी ब्लैंक है फॉर राइटिंग द एड्रेस. अच्छा, अभी इधर जैसे यहाँ पे है क्या होता है, पोस्ट कार्ड के इस साइड में भी दिस मच हाफ प्लेस इज फॉर, आधी जगह होती है लिखने के लिए, आधी जगह में आप एड्रेस लिखना है. तो सबसे ऊपर आप क्या लिखते हो? यू राइट द नेम ऑफ द पर्सन टू whom यू आर सेंडिंग दिस लेटर. सबसे पहले सबसे ऊपर आप जिस पर्सन को ये लेटर लिख रहे हो आप उसका नाम यहाँ लिखते हो. ठीक है, यहाँ नाम लिखा. देन नेक्स्ट इज हाउस ऑब्लिक बिल्डिंग नंबर. ये यहाँ लिखा नहीं रहता है, हाउस ऑब्लिक BUILDING बिल्डिंग नंबर. ओके, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने बताया था हाउस नंबर 132/09 जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था. तो इट मीन्स 132 में भी क्वार्टर का नंबर है एंड 9 इज द नंबर ऑफ द बिल्डिंग. जैसे अभी अगर इंडिविजुअल बंगलोज हैं, इंडिविजुअल घर हैं और फर्स्ट स्टोरी सेकेंड स्टोरी मल्टी स्टोरी है, बिल्डिंग का नंबर तो कोई होगा. सिंगल स्टोरी हाउस भी है तो भी वो एक बिल्डिंग तो है. तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, जो भी है वो आपको लिखना है. ठीक है, जो भी हाउस नंबर है. कुछ लोगों का बहुत बड़ा सा हाउस नंबर होता है, S/32 A/D समथिंग समथिंग, ऐसे बहुत बड़ा सा बिल्डिंग का नंबर होता है. तो वॉट एवर बिल्डिंग नंबर और हाउस नंबर जो भी है वो आपको इस लाइन में लिखना है. देन नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट कॉलोनी ऑब्लिक रोड ऑब्लिक सेक्टर
LONY, कॉलोनी ऑब्लिक रोड ऑब्लिक सेक्टर, ठीक है। कॉलोनी, जैसे मैंने बताया कॉलोनी का नाम है, जैसे मैंने एड्रेस एक एग्जांपल बताया था 132/09 कॉलोनी इज, और प्लेस इज पीरकंठी लाइन, और 132/09 डिफेंस कॉलोनी, ठीक है। तो कॉलोनी का नाम है, या बहुत जगह जैसे रोड होती है, ठीक है, कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम अगर नहीं है तो रोड होती है, या सेक्टर, जैसे जो आजकल नई नई जो सिटीज बनी है सेक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं, अलग अलग एरियाज। जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ इज द मोस्ट वेल प्लान्ड सिटी इन इंडिया। तो चंडीगढ़ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 21, सेक्टर 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन में आपको कॉलोनी का नाम या रोड का नाम या जो भी सेक्टर है, जो कुछ भी है वो यहाँ पे लिखना है, ओके। देन सिटी, CITY, सिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 132/09 जो मैंने एड्रेस लिया, सपोज 132/09, ये आप कॉलोनी, ये बिल्डिंग नंबर बोल लो, हाउस नंबर बोल लो, कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी, ठीक है। एंड इसी के आगे हम एरिया का भी नाम लिखते हैं। अभी डिफेंस कॉलोनी कहाँ पे है, डिफेंस कॉलोनी एरिया भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके आगे हमने लिखा PHULWARIYA, फुलवरिया, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो राइट 132/09 डिफेंस, अगर स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है तो, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसे सेकेंड लाइन में आप सिर्फ क्वार्टर नंबर ही लिखो, थर्ड लाइन में ही कॉलोनी का नाम लिखना है। मतलब सेकेंड एंड थर्ड लाइन मिला करके वी राइट द नंबर ऑफ द क्वार्टर और हाउस नंबर और बिल्डिंग नंबर एंड कॉलोनी, DEFENCE, डिफेंस कॉलोनी, ठीक है, फुलवरिया, इतना लिखा हमने। देन नेक्स्ट लाइन वी राइट द सिटी। सिटी क्या है, सिटी इज वाराणसी। एंड लास्ट लाइन में स्टेट, हमारा स्टेट कौन सा है, आवर स्टेट इज UTTAR, उत्तर प्रदेश, ओके। सो दिस इज हाउ वी राइट एन एड्रेस। ये सारी चीजें जो इधर लिखी हुई हैं ये पोस्ट कार्ड पे रहती नहीं है, ओके। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि एड्रेस कैसे लिखना है। सो फर्स्ट यू राइट द नेम, यहाँ पे किसका नाम लिखते हो, जिसको आप पोस्ट कार्ड भेज रहे हो, ओके। तो सबसे पहले आप जिसको पोस्ट कार्ड भेज रहे हो उसका नाम लिखते हो, उसके बाद क्वार्टर नंबर, कॉलोनी, एरिया, देन सिटी एंड देन स्टेट, okay children. So I hope this is clear to you. If you have a postcard at home you can write a letter, और अगर पोस्ट कार्ड नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप एक व्हाइट थोड़ा सा थिक पेपर लेकर के उससे भी कट करके बना सकते हो। एक रेक्टेंगल शेप होता है पोस्ट कार्ड का, तो यू कैन मेक अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम दैट ऑल्सो। सो दिस इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, ओके चिल्ड्रन. So with this we complete lesson number 4 today. In the next class I will start with lesson number 5. Okay, so that is all for the day children. Thank you so much.